अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आज का दिन जो था वो बहुत अहम था और बहुत सी चहमगोइयाँ हो रही थी कि इमरान खान साहब को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया जाएगा या इमरान खान साहब को जो है वो नाअहल कर दिया जाएगा। आज का जो दिन था वो इमरान खान साहब के हक़ में हुआ और इमरान खान साहब जो हैं वो आज उनके ख़िलाफ़ जो थी वो तोशाखाना केस जो इन्होंने दायर किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में भी जो है वो फ़ैसला आया है, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो है हुकूमत कोशिश कर रही है कि वो पार्लियामेंट के अंदर बिल मंजूर करवा सके और वहाँ पर भी गेम फंसी हुई है, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इमरान खान साहब की जो समाअत है उसके ऊपर जो है वो बातचीत कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 रुकनी बेंच जस्टिस यहिया अफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा ने जो है वो समाअत की, जो इमरान खान साहब ने जो है वो अपील दर्ज की हुई थी, जिसमें जो है वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना केस ट्रायल चल रहा है उसे रोकने की इस्तदा की। और इसमें कहा गया था कि जस्टिस आमर फ़ारूक साहब जो हैं वो उन्होंने बहुत से केसेस अपने पास रख लिए हैं, उनके फ़ैसले भी महफूज कर लिए हैं, लेकिन उनके फ़ैसले सुना नहीं रहे। जो इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस साहब थे, उन्होंने आज बहुत ज़बरदस्त किस्म के दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 2 रुकनी बेंच जो समाअत कर रहा था, उन्होंने कहा कि जो जस्टिस आमर फ़ारूक साहब हैं उनके ऊपर इमरान खान साहब ने जो है वो हदशात का भी इजहार किया है कि ये हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला देंगे, इनसे हमें फ़ैसले की जो है वो उम्मीद नहीं है। और मई से जो है वो केसेस इस वक्त पेंडिंग है और उनका जो है वो फ़ैसला नहीं सुनाया जा रहा। अगर इसका कोई फ़ैसला सुनाया जाए, ये वो अगर हमारे हक़ में आता है, फिर भी अगर हमारे हक़ में नहीं आता तो फिर भी हम जो है आगे सुप्रीम कोर्ट से जो है वो फर्दर जो है रजू कर सकें। और सुप्रीम कोर्ट दूसरी तरफ जो है वो हुमायूं दिलावर साहब जो हैं वो जो सेशन कोर्ट के जज हैं वो केस को जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर सुन भी रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान साहब का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस है वो भी जो ट्रायल के लिए जो है वो भेज दिया उसने सेशन कोर्ट में और उसका जो है वो फ़ैसला महफूज कर दिया, लेकिन फ़ैसला अभी तक सुनाया नहीं है। अगर जो है इसमें ख्वाजा हारिस साहब जो हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त दलाइल दिए और ये 2 रुकनी बेंच से जो है वो उन्होंने दरख्वास्त की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ये कहा कि हम जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये कहते हैं कि वो एज सुन एज़ पॉसिबल जो है वो इस फ़ैसले को सुनाएं। इस केस का हवाला आपके सामने रख लेते हैं। जो इस्लामाबाद की ज़िली अदालत में जो है तोशाखाना केस, इसमें इमरान खान को आज 2 बजे पेश होने का हुक्म जारी किया था, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो पेश ना हो सके और इमरान खान साहब की तरफ से जो है उनके वकला जो हैं वो 2 बजे पेश हुए और इन्होंने सेशन जज जो हुमायूं दिलावर साहब हैं उनसे ये जो है वो दरख्वास्त की कि इस केस को जो है वो मुलतवी कर दिया जाए आज की कार्रवाई को। और उन्होंने इस्तिस्ना की जो है वो दरख्वास्त की, जिस पर अदालत ने इमरान खान के वकील से इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट से अदालती कार्रवाई रोकने से मुतल्लिक कोई हुक्म इम्तना हुआ है, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन ने बताया कि इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट ने जो इस्तदा है वो मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट की समाअत को रोका नहीं जा सकता। इमरान खान के वकील ने कहा कि वो ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 342 का सवालिया नामा खुद लेने को तैयार हैं। जो है गौहर अली ने जो है वो समाअत पीर तक मुलतवी करने की इस्तदा की, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने इमरान खान की हाज़िरी से इस्तिस्ना और समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त की मुखालफत कर दी। अदालत ने इमरान खान के वकला को अपना मुवक्किल 2 बजे पेश करने का आज हुक्म दिया था, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो पेश ना हो सके और तोशाखाना केस जो है इमरान खान को ज़ाती हैसियत में जो है वो पेश होने का जो है जज हुमायूं दिलावर साहब ने वो हुक्म जारी किया और आज का जो है वो अदालती जो कार्रवाई थी वो मुलतवी कर दी गई। तोशाखाना फौजदारी केस में इस्लामाबाद की ज़िली अदालत ने चेयरमैन पीटी इमरान खान की आज की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली और ज़िली अदालत ने चेयरमैन पीटी इमरान खान को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए जुमेरात 27 जुलाई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने हुक्म दिया कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की अदम हाज़िरी की सूरत में
उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट जो गिरफ़्तारी हैं वो जारी किए जा सकते हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो कल दोबारा से जो है वो सेशन कोर्ट में पेश होंगे, जहां पर जज हुमायूं दिलावर साहब जो हैं वो इमरान खान साहब का जो है वो तोशाखाना केस की जो है समाअत कर रहे हैं। और जज हुमायूं दिलावर साहब जो हैं वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर जो हैं वो केसेस सुन रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर जो है लोगों के पाँव की जो तलियाँ हैं वो घिस जाती हैं। लोगों की जो है वो नस्ल दर नस्ल केसेस चलते रहते हैं, लोगों की नस्लें ख़त्म हो जाती हैं और हमारी अदालतें जो हैं उनमें उनकी सुनवाई नहीं होती। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब के जो केस है वो सेशन कोर्ट के जो जज हुमायूं दिलावर साहब हैं वो मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद पर उसकी जो है समाअत भी कर रहे हैं, बल्कि देर तक जो है इस केस की समाअत जो है वो जारी है। और जज हुमायूं दिलावर साहब का जो सोशल अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, उसमें जो तस्वीरें जो इमरान खान साहब के बारे में जो शाया हुई थी वो भी आप के सामने हैं और आप समझ सकते हैं। तो ये जो है वाहिद केस बचा है जिसमें इमरान खान साहब जो हैं वो नाअहल हो सकते हैं और ये कोशिश की जा रही है कि बार बार जो है वो इमरान खान साहब को किसी न किसी तरह से जो है वो नाअहल करवा दिया जाए। लेकिन इमरान खान साहब की जो इस वक्त आंखें जमी हुई हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की तरफ है। लेकिन वहाँ देखें आप इस केस की जो है वो क्या नताइज आते हैं और उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब के वकला जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो इंतखाबी इस्लाहात में मज़ीद जो तरमीम है उसमें जो है वो मंजूर करवाने का जो है वो कोशिश कर रही है। और इसमें जो उनके इत्तेहादी जमातें हैं उनका रद्द-ए-अमल भी आया, वो आपके सामने रख लेते हैं और बाद में इसका क्या नताइज है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक मज़ीद तरमीम का बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किया गया। इजलास की सरबराही स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने की। बिल की शिकवार मंजूरी से कबल पीपल्स पार्टी के सैनेटर रज़ा रुबानी ने कहा कि वो इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 230 से इत्तफाक नहीं करते। इंतखाबात जो है वो तरमीमी बिल 2023 निगरान हुकूमत के इख्तियारात के बारे में है, यानी कि उनके इख्तियारात को वसी करने के बारे में है। और ये इख्तियारात मुस्लिम लीग नून की हुकूमत चंद तरमीम और इजाफी इख्तियारात शामिल करना चाहती है इस बिल के अंदर। मुस्लिम लीग नून की जानब से इसका जवाब ये दिया जा रहा है कि सितंबर में पाकिस्तान को चंद बैनुल-अक़वामी मुआहदों की तकमील करनी है, जिनमें प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और दीगर ममालिक के साथ अफ्रीकी मुआहदे शामिल हैं। रज़ा रुबानी ने ईवान से खिताब में कहा कि बैनुल-अक़वामी अदारों और कौमी असासों को बेचने का काम निगरान हुकूमत कैसे कर सकती है। इलेक्शन एक्ट से 2 शिकों को खारिज कर दिया गया है। रज़ा रुबानी के मुताबिक सबसे बड़ा इतराज़ ये है कि निगरान हुकूमत का काम रोज़मर्रा के काम चलाना है। और सैनेटर रज़ा रुबानी ने कहा कि इस किस्म के इख्तियारात कभी मुंतखब हुकूमत को नहीं दिए गए, तो निगरान हुकूमत को कैसे दे रहे हैं, जिनको सिर्फ 60 या 90 दिन तक जो है वो हुकूमत संभालने के लिए लाया जाता है। दूसरी जानब PTI के सैनेटर बैरिस्टर अली जफ़र ने जॉइंट सेक्शन में इलेक्शन एक्ट और निगरान हुकूमत के हवाले से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि 3 तरमीम को इलेक्शन एक्ट के हवाले से ज़ेर बहस लाया गया। अली जफ़र के मुताबिक पोलिंग स्टेशन में CCTV लगाने की तजवीज़ भी दी गई। नई तरमीम हमारी जमहूरियत की बुनियादी ढांचे को हिला कर रख देती है। और जो है वो अब ये भी खबर जो है वो आ रही है कि इलेक्शन तरमीमी बिल जो 2023 है पार्लियामेंट से वो कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जो है वो बिल की शिकवार मंजूरी के दौरान ईवान को बताया कि इंतखाबी इस्लाहात बिल से कोई नई तब्दीली नहीं की जा रही। इन्होंने कहा कि जो मुआहदे वफाकी हुकूमत ने पहले से लेकर कर रखे हैं उन पर निगरान हुकूमत को काम करने की इजाज़त मांगी जा रही है। वाज़ेह रहे कि इंतखाबी इस्लाहात की 54 क्लास में शिकवार मंजूरी की गई है। इससे कबल सैनेटर रज़ा रुबानी ने भी आर्टिकल 230 पर जो है वो इतराज़ उठाया था। दूसरी जानब इस बिल पर शिकवार मंजूरी के दौरान जो जमात इस्लामी के सैनेटर मुश्ताक अहमद हैं उन्होंने भी इतराज़ उठाया था कि हम गुलामी में इतने आगे चले गए हैं कि IMF के लिए इलेक्शन के कवानीन भी जो हैं वो भी बदल रहे हैं। जो सैनेटर मुश्ताक अहमद साहब हैं इन्होंने जो है वो भी इसके ऊपर इतराज़ किया था
और पीपल्स पार्टी का भी ये जो रज़ा रुबानी साहब हैं उनके इतराज़ात भी सामने आए थे, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के भी इतराज़ात सामने आए थे। लेकिन अब जो है ये बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है और इस वक्त जो हुकूमत के को अपने मफादात में जो चीज़ लगती है वो बिल भी मंजूर हो जाते हैं और वो जो है वो कसरत राय से मंजूर कर लिए जाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जिसकी लाठी उसी की भैंस। अपने मेज़बान माजिद चौधरी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।